चेरी ब्लॉसम मीराबाई की भक्ति का आरंभ। राजस्थान के मेड़ता की राजकुमारी मीराबाई बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। एक बार उन्होंने अपनी माँ से पूछा, मेरा दूल्हा कौन है? माँ ने हंसकर श्री कृष्ण की मूर्ति दिखा दी। बस उसी दिन से मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लिया। मुकुट विवाह और संघर्ष। मीराबाई का विवाह मेवाड़ के राजकुमार राणा भोजराज से हुआ, लेकिन शादी के बाद भी उनका मन केवल कृष्ण भक्ति में ही लगा रहा। वे महलों में रहकर भी साधुओं के साथ भजन गाती, मंदिरों में नृत्य करती और दुनिया की परवाह नहीं करती। ये बात राजघराने को पसंद नहीं आई। विरोध और साजिश। राणा भोजराज के निधन के बाद मीराबाई के देवर राणा विक्रमादित्य को उनका यह आचरण बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। उन्हें लगा कि मीराबाई राजघराने की मर्यादा को ठेस पहुंचा रही हैं। इसलिए उन्होंने कई बार मीराबाई को मारने की कोशिश की। जहरीला सांप भेजा, कांटों का बिस्तर दिया और अंत में विष का प्याला। विष का प्याला। एक दिन मीराबाई को एक सुंदर चांदी का प्याला दिया गया। कहा गया कि यह चरणामृत है, भगवान का प्रसाद। लेकिन असल में वह घातक विष था। मीराबाई सब जानती थी। उन्हें एहसास हो गया था कि यह मृत्यु का निमंत्रण है। फिर भी उन्होंने प्याले को अपने हाथ में लिया, आंखें बंद की और कहा, अगर यह मेरे कान्हा का प्रसाद है तो यह अमृत बन जाएगा। और उन्होंने पूरा प्याला पी लिया। वन चमत्कार। सबकी सांसें थम गईं, लेकिन हुआ कुछ ऐसा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, विष का कोई असर नहीं हुआ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मीराबाई बिल्कुल सुरक्षित रही। कहते हैं कि वह विष अमृत बन गया, क्योंकि मीराबाई की भक्ति सच्ची और अटूट थी। पुष्पनकाल संदेश। मीराबाई की यह घटना हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। भगवान अपने सच्चे भक्त की रक्षा जरूर करते हैं। दुनिया चाहे कितना भी विरोध करे, सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं। स्वर अंत में मीराबाई ने जीवन भर यही गाया, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। और अंत में कहा जाता है कि वे श्री कृष्ण की मूर्ति में ही विलीन हो गई। हंसिया चांद महल की रात और साजिश। मेवाड़ का महल शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे एक तूफान छुपा था। राजदरबार में बैठे राणा विक्रमादित्य के मन में क्रोध भरा हुआ था। मीराबाई हमारे कुल की मर्यादा को मिटा रही है, उन्होंने क्रोधित होकर कहा। दरबारियों ने सिर झुका दिया और वहीं रच दी गई एक खतरनाक साजिश, मीराबाई को खत्म करने की। मीराबाई का प्रेम। उधर महल के एक कोने में दीपकों की हल्की रोशनी में मीराबाई भजन में लीन थी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह दुख के नहीं, भक्ति के आंसू थे। उनके सामने रखी थी छोटी सी मूर्ति, भगवान श्री कृष्ण की। उनके लिए वही सब कुछ थे, पति, मित्र और जीवन का आधार। मृत्यु का उपहार। अगले दिन एक सेवक चांदी का सुंदर प्याला लेकर आया। महारानी, ये भगवान का चरणामृत है। मीराबाई मुस्कुराईं, लेकिन उनके हृदय ने सच्चाई पहचान ली थी। यह कोई साधारण प्रसाद नहीं था, ये था मृत्यु का संदेश, विश्वास की परीक्षा। पूरा महल छिपकर देख रहा था। क्या मीराबाई डरेंगी? क्या वे मना कर देंगी? लेकिन उन्होंने शांत स्वर में कहा, जो कुछ भी है, मेरे कान्हा की इच्छा है। उन्होंने प्याले को माथे से लगाया, आंखें बंद की और कृष्ण का स्मरण किया। हे प्रभु, यदि यह विष है तो भी आपके नाम से अमृत बन जाए। वन चमत्कार का क्षण। और फिर उन्होंने पूरा प्याला एक ही सांस में पी लिया। कुछ पल के लिए समय थम गया। महल में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें मीराबाई पर टिकी थीं। लेकिन फिर उंगली से दाहिनी ओर इशारा, उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान आई। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, उनके शरीर में कोई पीड़ा नहीं हुई। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, वे पहले से भी अधिक शांत और प्रकाशमय दिखने लगी। विष अमृत बन चुका था। हाई वोल्टेज सत्य की जीत। ये देखकर पूरा महल स्तब्ध रह गया। राणा विक्रमादित्य के चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें समझ आ गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मीराबाई कोई साधारण स्त्री नहीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, उनकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हैं। चेरी ब्लॉसम भक्ति की पराकाष्ठा। उस दिन के बाद मीराबाई ने महल छोड़ दिया। वे साधु संतों के साथ भटकने लगी। हर गली, हर मंदिर में कृष्ण का नाम गूंजने लगा। उनकी भक्ति अब सीमाओं से परे हो चुकी थी।
इंद्रधनुष अंतिम रहस्य। कहा जाता है कि एक दिन द्वारका के मंदिर में मीराबाई कृष्ण की मूर्ति के सामने नाच रही थी। भक्ति में इतनी लीन हो गई कि उंगली से दाहिनी ओर इशारा उनका शरीर प्रकाश में बदल गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा और वे श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गईं। दिजी इस कहानी का गहरा अर्थ। सच्चा प्रेम डर से ऊपर होता है। जब विश्वास अटूट हो तो विष भी अमृत बन जाता है। भगवान अपने सच्चे भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते पाए। विष पीने के बाद की रहस्यमयी रात। विष पीने के बाद उस रात पूरा महल सो नहीं पाया। हर कोई डर में था। आखिर यह कैसे संभव हुआ? लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस घटना को और भी दिव्य बना दिया। आकाशगंगा दिव्य दर्शन। रात के तीसरे पहर मीराबाई अपने कक्ष में ध्यान में बैठी थी। अचानक कमरे में एक अलौकिक प्रकाश फैलने लगा। दीपक अपने आप तेज जलने लगे। हवा में मधुर बांसुरी की धुन गूंजने लगी और फिर उनके सामने प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। नीला दिल कृष्ण का संदेश। मीराबाई की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, क्या सच में आप मेरे लिए आए हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मीरा, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी रक्षा है। जो मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है उसे कोई विष, कोई संसार, कोई शक्ति हानि नहीं पहुंचा सकती। उनके शब्दों में इतना प्रेम था कि मीराबाई पूरी तरह भक्ति में डूब गईं। हाई वोल्टेज महल में डर और अशांति। उधर महल में राणा विक्रमादित्य बेचैन थे। उन्हें रात भर अजीब सपने आते रहे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा मंदिरों में जलती अग्नि। उंगली से दाहिनी ओर इशारा कृष्ण का क्रोधित रूप। उंगली से दाहिनी ओर इशारा और मीराबाई के चारों ओर दिव्य प्रकाश। वे डर से कांप उठे। उन्हें महसूस हुआ उन्होंने एक साधारण स्त्री नहीं बल्कि भगवान की भक्त को चुनौती दी है। मीराबाई का निर्णय। अगली सुबह मीराबाई ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा, अब मेरा स्थान इस महल में नहीं। मेरा घर तो केवल मेरे गिरधर गोपाल के पास है। उन्होंने सारे राजसी वस्त्र छोड़ दिए। सिर्फ एक साधारण वस्त्र पहन लिया और निकल पड़ी भक्ति के मार्ग पर। पृथ्वी भक्ति की यात्रा। अब मीराबाई गांव-गांव, नगर-नगर घूमने लगी। कहीं मंदिर में भजन गाती, कहीं लोगों को प्रेम और भक्ति का संदेश देती, कहीं रोते हुए लोगों को सांत्वना देती। उनकी आवाज में ऐसा जादू था कि लोग रो पड़ते थे, भाव विभोर हो जाते थे। स्वर अमर भजन। इसी दौरान उन्होंने कई अमर भजन गाए। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये सिर्फ गीत नहीं थे, ये उनके हृदय की सच्चाई थे। चमकता सितारा अंतिम मिलन। सालों बाद मीराबाई द्वारका पहुंची। वहां कृष्ण मंदिर में वे पूरी रात नाचती और गाती रहीं। और फिर उंगली से दाहिनी ओर इशारा मंदिर का द्वार अपने आप बंद हो गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा अंदर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जब द्वार खोला गया तो मीराबाई वहां नहीं थी। कहा जाता है वे श्री कृष्ण में विलीन हो चुकी थी। देखिए इस कथा का अंतिम रहस्य। मीराबाई की कहानी सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, यह एक संदेश है। जब प्रेम सच्चा हो तो मृत्यु भी हार जाती है। जब विश्वास अडिग हो तो विष भी अमृत बन जाता है। और जब भक्ति पूरी हो जाती है तो भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रहता। अमावस्या जब विष बना वरदान। विष पीने की घटना के बाद लोगों के मन में एक ही सवाल था, क्या ये चमत्कार था या कुछ और? लेकिन सच्चाई इससे भी गहरी थी। मीराबाई के लिए वह विष कोई सजा नहीं था, वह तो एक परीक्षा थी उनके प्रेम की, उनके विश्वास की। आत्मा और परमात्मा का संबंध। मीराबाई का कृष्ण से रिश्ता साधारण नहीं था, वह भक्ति नहीं, पूर्ण समर्पण, समाधि जैसी स्थिति थी। जब उन्होंने विष का प्याला उठाया तो उनके मन में डर नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था ये शरीर नश्वर है, लेकिन मेरा प्रेम और आत्मा श्री कृष्ण के साथ अमर है। नीला दिल विष का रहस्य। कहते हैं जिस क्षण मीराबाई ने विष पिया उसी क्षण वह विष उनके शरीर में जाकर प्रभावहीन हो गया। लेकिन क्यों? उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्योंकि उनके मन में कोई भय नहीं था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, कोई द्वेष नहीं था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, केवल प्रेम और विश्वास था। और यही कारण बना विष का अमृत में बदल जाना। हाई वोल्टेज कर्म और ईश्वर की लीला। उधर राणा विक्रमादित्य के मन में डर बैठ चुका था।
उन्हें समझ में आ गया था, जिसे भगवान स्वयं बचा रहे हों, उसे कोई इंसान कैसे हानि पहुंचा सकता है। ये घटना सिर्फ मीराबाई की जीत नहीं थी, यह अहंकार पर भक्ति की विजय थी। जड़ी बूटी त्याग का मार्ग। मीराबाई ने सब कुछ छोड़ दिया, महल, वैभव, राजसी जीवन, और चुन लिया उंगली से दाहिनी ओर इशारा साधना, उंगली से दाहिनी ओर इशारा भजन, उंगली से दाहिनी ओर इशारा और कृष्ण का प्रेम। अब वे सिर्फ एक रानी नहीं थी, वे बन चुकी थी भक्ति की मूर्ति। इंद्रधनुष मीराबाई की शक्ति। उनकी सबसे बड़ी शक्ति क्या थी? न तलवार, न सेना, न धन, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, सिर्फ उनका विश्वास। उनका हर कदम ये साबित करता था, अगर दिल सच्चा हो तो भगवान खुद रास्ता बना देते हैं। क्रिस्टल बॉल, अंतिम गूढ़ सत्य। मीराबाई की कहानी हमें एक बहुत गहरा रहस्य बताती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, संसार में जो दिखता है वही सत्य नहीं होता। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, असली शक्ति बाहर नहीं, अंदर होती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा और सच्चा प्रेम हमेशा दिव्य बन जाता है। चमकता सितारा, एक कल्पना जो सच लगती है। कुछ संत कहते हैं, जब मीराबाई ने विष पिया तो वास्तव में वह विष उनके गले तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि उंगली से दाहिनी ओर इशारा, श्री कृष्ण ने स्वयं उसे अपने मुंह पर ले लिया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जैसे उन्होंने कालिया नाग का विष सहा था। ये सुनने में कहानी लगती है, लेकिन भक्तों के लिए यह अटूट सत्य है। स्वर मीराबाई का अमर संदेश। आज भी जब कोई उनके भजन गाता है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, तो ऐसा लगता है जैसे मीराबाई की आत्मा आज भी जीवित है और हर भक्त के दिल में कह रही है, डरो मत, अगर प्रेम सच्चा है तो भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। आकाशगंगा, भक्ति से परे एक दिव्य अवस्था। जब मीराबाई ने विष का प्याला पिया, उस क्षण केवल एक चमत्कार नहीं हुआ, बल्कि उनके भीतर कुछ बदल गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, उनका मैं समाप्त होने लगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा और कृष्ण उनके भीतर बसने लगे। ये वह अवस्था थी जिसे संत कहते हैं अहंकार का अंत और परमात्मा का आरंभ। मीरा की चेतना। अब मीराबाई साधारण इंसान की तरह नहीं सोचती थी। उनके लिए जीवन इक्वल्स कृष्ण, मृत्यु इक्वल्स कृष्ण, सांस इक्वल्स कृष्ण। हर क्षण, हर भावना, हर विचार भगवान श्री कृष्ण से जुड़ चुका था। फायर, दुनिया की नजर में पागल, ईश्वर की नजर में प्रिय। महल के लोग कहते, मीराबाई पागल हो गई है, लेकिन संत और भक्त कहते, यह पागलपन नहीं, ये परम प्रेम है। क्योंकि जिस व्यक्ति को भगवान मिल जाए, उसे दुनिया की समझ की जरूरत ही नहीं रहती। हाई वोल्टेज, एक और रहस्यमयी घटना। कहते हैं, विष की घटना के कुछ समय बाद मीराबाई एक मंदिर में भजन गा रही थी। तभी एक व्यक्ति तलवार लेकर आया। उसे भेजा था राणा विक्रमादित्य ने। उसका इरादा साफ था, मीराबाई का अंत करना। प्रेम की शक्ति। जैसे ही वह मीराबाई के पास पहुंचा, मीराबाई ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराई। उन्होंने कहा, तुम मुझे मारने आए हो, आओ पहले मेरे कृष्ण का नाम लो। उनकी आवाज में इतना प्रेम था कि उंगली से दाहिनी ओर इशारा, उस व्यक्ति के हाथ कांपने लगे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तलवार जमीन पर गिर गई। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। जड़ी बूटी परिवर्तन का चमत्कार। यह कोई जादू नहीं था, ये था भक्ति का प्रभाव। जहां नफरत खत्म हो जाती है और प्रेम जीत जाता है। इंद्रधनुष, आत्मा का अंतिम मिलन। समय बीतता गया, मीराबाई की भक्ति और गहरी होती गई। अब वे इस संसार से पूरी तरह अलग हो चुकी थीं। एक दिन द्वारका में वे मंदिर में नाच रही थीं, पूरी तरह कृष्ण में लीन। और फिर उंगली से दाहिनी ओर इशारा, उनका शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मंदिर में दिव्य ऊर्जा फैल गई। उंगली से दाहिनी ओर इशारा और वे श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गईं। क्रिस्टल बॉल, सबसे बड़ा रहस्य। मीराबाई की कहानी हमें एक गूढ़ सत्य सिखाती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा भगवान को पाने के लिए बड़े कर्म नहीं, सच्चा दिल चाहिए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, भक्ति में शक्ति इतनी होती है कि विष भी अमृत बन जाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, और जब प्रेम पूर्ण हो जाता है, भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। डिजी, आज के समय में इसका अर्थ
अगर हम इसे आज की जिंदगी में समझें, जब मुश्किल आए डरने की बजाय विश्वास रखें, जब लोग विरोध करें अपने रास्ते पर अडिग रहें, जब सब कुछ छिन जाए ईश्वर पर भरोसा रखें। स्वर अंतिम भाव। आज भी जब कोई सच्चे दिल से कहता है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, तो माना जाता है कि कहीं ना कहीं मीराबाई मुस्कुरा रही होती हैं। अमावस्या विष का प्याला एक छिपा हुआ संकेत। जब मीराबाई ने विष पिया, तो ये केवल हत्या की साजिश नहीं थी, ये जीवन का एक प्रतीक भी था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, विष इक्वल संसार की नफरत, दुख और परीक्षा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मीराबाई इक्वल्स एक शुद्ध आत्मा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, कृष्ण इक्वल्स परम सत्य। इसलिए जब उन्होंने विष पिया, तो असल में उन्होंने संसार के दुख को स्वीकार किया। भीतर का परिवर्तन। उस घटना के बाद मीराबाई के अंदर कुछ स्थायी रूप से बदल गया। अब वे केवल भक्ति नहीं कर रही थीं, वे खुद भक्ति बन चुकी थीं। उनके लिए अपमान इक्वल्स आशीर्वाद, दर्द इक्वल्स ईश्वर का संदेश, मृत्यु इक्वल्स मिलन का रास्ता। नीला दिल कृष्ण और मीरा का अदृश्य बंधन। कहते हैं, जब भी भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई, तो उसकी धुन सबसे पहले मीराबाई तक पहुंचती थी। यह कोई साधारण संबंध नहीं था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यह आत्मा और परमात्मा का सीधा जुड़ाव था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जहां शब्द नहीं, केवल अनुभव होता है। हाई वोल्टेज विरोध का अंतिम प्रयास। इतनी घटनाओं के बाद भी राणा विक्रमादित्य का अहंकार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उन्होंने आखिरी बार सोचा, अगर विष काम नहीं आया, तो अब मीरा को समाज से अलग कर दो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, उन्हें मंदिर जाने से रोका गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, भजन गाने पर प्रतिबंध लगाया गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, लोगों को उनसे दूर रहने को कहा गया। लेकिन भक्ति को कौन रोक सकता है? मीराबाई मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, जिसे तुम बाहर ढूंढते हो, वह तो मेरे अंदर बसता है। अब उन्हें मंदिर की जरूरत नहीं थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, उनका दिल ही मंदिर बन चुका था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, उनकी सांसें ही भजन बन चुकी थीं। आकाशगंगा अंतिम अवस्था, समाधि। समय के साथ मीराबाई एक ऐसी अवस्था में पहुंच गईं, जिसे योग में समाधि कहा जाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जहां मन शांत हो जाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, शरीर का एहसास खत्म हो जाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, और आत्मा सीधे परमात्मा से जुड़ जाती है। इंद्रधनुष अंतिम लीला। द्वारका का वह दिन, मंदिर में हजारों लोग थे। मीराबाई कृष्ण के सामने गा रही थीं, मेरे तो गिरधर गोपाल। अचानक उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तेज प्रकाश फैल गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, घंटियां अपने आप बजने लगीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, वातावरण दिव्य हो गया। और फिर जब प्रकाश खत्म हुआ, मीराबाई वहां नहीं थी। केवल उनकी साड़ी का एक टुकड़ा कृष्ण की मूर्ति पर लिपटा हुआ था। क्रिस्टल बॉल, सबसे गहरा सत्य। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जीवन में जो भी विश्व मिलता है, वह हमें तोड़ने नहीं, जगाने आता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अगर विश्वास अधिक हो, तो हर कठिनाई चमत्कार बन सकती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, और जब प्रेम अपने चरम पर पहुंचता है, तो इंसान ईश्वर में विलीन हो जाता है। दिजी अंतिम संदेश दिल से। अगर कभी जिंदगी में आपको लगे सब कुछ खत्म हो रहा है, लोग आपके खिलाफ हैं, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो मीराबाई को याद करना और बस एक बार दिल से कहना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। चमकता सितारा, यही वह शक्ति है जिसने विष को अमृत बनाया और एक साधारण स्त्री को अमर बना दिया। ट्राइडेंट साइन भूमिका। महाभारत का युद्ध और गीता का जन्म। भगवद गीता का ज्ञान महाभारत के भीषण युद्ध के समय दिया गया था। ये युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पर कौरवों और पांडवों के बीच होने वाला था। जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, तब महान योद्धा अर्जुन अपने ही गुरु, रिश्तेदारों और मित्रों को सामने देखकर विचलित हो गए। उनका मन युद्ध करने से हट गया। पेंसिल फेस अर्जुन का विषाद, दुख और भ्रम। अर्जुन ने अपने सारथी श्री कृष्ण से कहा, मैं अपने ही परिवार को मारकर यह युद्ध नहीं जीतना चाहता। उनका मन भ्रम, दुख और मोह से भर गया। उन्होंने अपने धनुष गांडीव को नीचे रख दिया। चमकता सितारा, श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश, गीता का ज्ञान।
तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का महान ज्ञान दिया, जिसे भगवद गीता कहा जाता है। ओपन बुक गीता के मुख्य अध्यायों का सार। 1. आत्मा का ज्ञान। आत्मा अमर है। श्री कृष्ण ने कहा, आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा नया शरीर लेती है। 2. कर्म योग। कर्तव्य का महत्व। अपने कर्तव्य को बिना फल की चिंता किए करो, यही सच्चा कर्म योग है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 3. ज्ञान योग। सच्चा ज्ञान। सही और गलत का ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है, अज्ञान ही दुख का कारण है। 4. भक्ति योग। भगवान की भक्ति। सच्चे मन से भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति सबसे प्रिय होता है। प्रेम और श्रद्धा से भगवान को पाया जा सकता है। 5. ध्यान योग। मन को नियंत्रित करना। मन बहुत चंचल होता है, ध्यान और अभ्यास से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। 6. विश्वरूप दर्शन। भगवान का विराट रूप। जब अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ, तब श्री कृष्ण ने अपना विश्वरूप दिखाया। फायर अर्जुन ने देखा, अनगिनत मुख, हाथ और आंखें, पूरा ब्रह्मांड श्री कृष्ण के अंदर समाया हुआ। ये दृश्य देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित और भयभीत हो गए। 7. जीवन का अंतिम सत्य। हर चीज भगवान से उत्पन्न होती है, अंत में सब कुछ भगवान में ही विलीन हो जाता है। अर्जुन का परिवर्तन। गीता का ज्ञान सुनने के बाद अर्जुन का भ्रम दूर हो गया। उन्होंने अपना कर्तव्य समझ लिया। वे युद्ध के लिए तैयार हो गए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अब मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। पुष्पनकाल गीता का मुख्य संदेश। अपना कर्तव्य निभाओ, फल की चिंता मत करो। आत्मा अमर है, भगवान पर विश्वास रखो, मन को नियंत्रित करो। वन निष्कर्ष। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाली दिव्य शिक्षा है। ये हमें सिखाती है कि उंगली से दाहिनी ओर इशारा कठिन परिस्थितियों में भी सही रास्ता चुनना चाहिए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा सच्चाई और धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवद गीता की संपूर्ण कथा एक विस्तृत और भावनात्मक महाकाव्य। लंबी कहानी। ट्राइडेंट साइन। अध्याय 1। युद्ध की आहट। हस्तिनापुर की भूमि पर वर्षों से सुलग रहा अन्याय अब भयंकर युद्ध का रूप लेने जा रहा था। कौरव और पांडव दोनों एक ही वंश के थे, लेकिन सत्ता की लालसा ने उन्हें दुश्मन बना दिया। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर लाखों योद्धा इकट्ठा हो चुके थे। हाथियों की चिंगार, घोड़ों की टाप, रथों की गर्जना और शंखों की ध्वनि से पूरा वातावरण कांप उठा। पांडवों की ओर से महान योद्धा अर्जुन अपने रथ पर खड़े थे, और उनके सारथी थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन किन से युद्ध करना है। पेंसिल फेस। अध्याय 2। अर्जुन का विषाद। जब अर्जुन ने सामने देखा, तो उनके हृदय में तूफान उठ गया। उन्होंने देखा, उनके गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, भाई, मित्र और रिश्तेदार अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों को मारकर कैसे सुख पा सकता हूँ? ये युद्ध पाप है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये कहकर अर्जुन ने अपना धनुष गांडीव नीचे रख दिया और रथ में बैठ गए। चमकता सितारा। अध्याय 3। श्री कृष्ण का ज्ञान आरंभ। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को देखा और बोले, हे अर्जुन, ये कमजोरी तुम्हारे योग्य नहीं है। उठो और अपने कर्तव्य को पहचानो। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मेरा मन भ्रमित है, कृपया मुझे सही मार्ग दिखाए। मैं आपका शिष्य हूँ। यहीं से शुरू होता है भगवद गीता का दिव्य ज्ञान। फायर। अध्याय 4। आत्मा का रहस्य। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो, वे वास्तव में कभी मरते नहीं। उन्होंने समझाया, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। शरीर केवल एक वस्त्र है, जिसे आत्मा बदलती रहती है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े त्याग कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन उनका मन अभी भी शांत नहीं हुआ था। अध्याय 5। कर्म का महत्व। श्री कृष्ण ने कहा,
तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। उन्होंने समझाया, कर्तव्य से भागना अधर्म है। फल की चिंता करने से मन अशांत होता है। इसलिए बिना फल की इच्छा के अपना कर्तव्य करो, यही कर्म योग है। अध्याय 6 ज्ञान और विवेक। श्री कृष्ण बोले, अज्ञान ही सभी दुखों का कारण है। जब मनुष्य सही और गलत का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह मुक्त हो जाता है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि लोभ, क्रोध और मोह इंसान को बांधते हैं, ज्ञान इन बंधनों को तोड़ता है। अध्याय 7 मन का नियंत्रण। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मन बहुत चंचल है, इसे नियंत्रित करना कठिन है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, मन चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने ध्यान योग का महत्व बताया। ध्यान से मन शांत होता है, आत्मा की शक्ति बढ़ती है। चमकता दिल। अध्याय 8 भक्ति का मार्ग। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है वह मुझे सबसे प्रिय होता है। उन्होंने समझाया, भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग भक्ति है। प्रेम और श्रद्धा से सब कुछ संभव है। आकाशगंगा। अध्याय 9 ब्रह्मांड का रहस्य। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, ये संपूर्ण ब्रह्मांड मुझसे उत्पन्न हुआ है और अंत में मुझ में ही विलीन हो जाएगा। उन्होंने कहा, मैं ही सृष्टि का आदि और अंत हूँ। अर्जुन ये सुनकर आश्चर्यचकित थे। चमकता सितारा। अध्याय 10 विश्वरूप दर्शन। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैं आपके इस दिव्य रूप को देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी और अपना विश्वरूप दिखाया। अर्जुन ने जो देखा वह वर्णनीय था। अनगिनत मुख और आंखें, सूर्य और चंद्रमा उनकी आंखों में, पूरा ब्रह्मांड उनके भीतर। उन्होंने देखा कि सभी योद्धा उसी विराट रूप में प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन भयभीत हो गए और बोले, हे प्रभु, आप ही सब कुछ हैं, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। फोल्डेड हैंड्स। अध्याय 11 अर्जुन का समर्पण। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अब मेरा मोह समाप्त हो गया है, मैं समझ गया हूँ कि मेरा कर्तव्य क्या है। उन्होंने अपना धनुष उठाया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। अध्याय 12 युद्ध का आरंभ। शंख बज उठे, युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन अब पहले जैसे नहीं थे। उनके मन में कोई भ्रम नहीं था, वे केवल अपने धर्म के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने भीष्म, द्रोण जैसे महान योद्धाओं से युद्ध किया। फायर। अध्याय 13 धर्म की विजय। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। अंत में कौरवों का विनाश हुआ, पांडवों की विजय हुई। ये केवल युद्ध की जीत नहीं थी, बल्कि धर्म की अधर्म पर विजय थी। पुष्पन काल। अंतिम संदेश। भगवद गीता हमें सिखाती है, वन जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो, सच्चाई और धर्म का साथ दो, भगवान पर विश्वास रखो। निष्कर्ष। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह मानव जीवन के संघर्ष का प्रतीक है। अर्जुन हम सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं जब हम भ्रमित होते हैं, डरते हैं या हार मानने लगते हैं। और श्री कृष्ण हमें रास्ता दिखाते हैं, ज्ञान, भक्ति और कर्म के माध्यम से। ट्राइडेंट साइन। भगवद गीता की विस्तृत महाकाव्य कथा। भाग 2 अमावस्या। अध्याय 14 युद्ध से पहले की रात। कुरुक्षेत्र की भूमि पर रात उतर चुकी थी। आकाश में चंद्रमा चमक रहा था, लेकिन धरती पर अजीब सा सन्नाटा था। हर योद्धा जानता था, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ये रात उनकी अंतिम भी हो सकती है। पांडव शिविर में भी शांति थी, लेकिन मन में तूफान था। अर्जुन अकेले बैठे थे, उनके मन में सवालों का जाल था। क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या ये युद्ध आवश्यक है? क्या धर्म के नाम पर अपने ही लोगों का वध उचित है? तभी पीछे से मधुर स्वर सुनाई दिया, हे पार्थ, तुम्हारा मन अभी भी विचलित है। यह आवाज थी श्री कृष्ण की। चमकता सितारा। अध्याय 15 आत्मा और परमात्मा का गूढ़ रहस्य। श्री कृष्ण अर्जुन के पास बैठ गए और बोले, हे अर्जुन, ये संसार एक वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे। उन्होंने समझाया, झड़ता वृक्ष ये संसार एक अश्वत्थ वृक्ष है। इसकी जड़ परमात्मा है, इसकी शाखाएं कर्म और इच्छाएं हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। जो व्यक्ति इस वृक्ष को समझ लेता है
वह जीवन का रहस्य जान लेता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। उनकी आंखों में अब धीरे धीरे समझ की चमक आने लगी। फाया अध्याय 16 मनुष्य का स्वभाव देव और असुर। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार के स्वभाव होते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा दैवी देवता जैसे, उंगली से दाहिनी ओर इशारा आसुरी राक्षसी। पुष्पनकाल दैवी गुण, सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा। फाया आसुरी गुण, अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह। जो व्यक्ति आसुरी गुणों में फंस जाता है, वह स्वयं अपना विनाश करता है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उन्हें अब समझ आने लगा था कि यह युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा बल्कि धर्म और अधर्म के बीच है। अध्याय 17 श्रद्धा की शक्ति। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से पूजा करता है तो क्या वह पर्याप्त है? श्री कृष्ण बोले, श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा सात्विक, उंगली से दाहिनी ओर इशारा राजसिक, उंगली से दाहिनी ओर इशारा तामसिक। सात्विक श्रद्धा शुद्ध और सच्ची, राजसिक श्रद्धा स्वार्थ से भरी, तामसिक श्रद्धा अज्ञान से भरी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही मनुष्य बनता है। हाई वोल्टेज अध्याय 18 अंतिम उपदेश। अब समय आ गया था अंतिम सत्य का। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ये सुनकर अर्जुन के हृदय में एक अद्भुत शांति उतर आई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, उंगली से दाहिनी ओर इशारा बल्कि आत्मज्ञान के थे। फोल्डेड हैंड्स अध्याय 19 अर्जुन का पुनर्जन्म आंतरिक। अर्जुन खड़े हुए, उन्होंने अपना धनुष उठाया। अब वे पहले वाले अर्जुन नहीं थे। अब उनमें कोई भय नहीं था, कोई मोह नहीं था, केवल कर्तव्य था। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, अब मेरा मोह समाप्त हो गया है, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। अध्याय 20 युद्ध का भयानक आरंभ। सुबह होते ही शंख गूंज उठे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा पांचजन्य कृष्ण का शंख, उंगली से दाहिनी ओर इशारा देवदत्त अर्जुन का शंख। धरती कांप उठी। युद्ध शुरू हुआ। तीरों की बारिश, तलवारों की टकराहट, योद्धाओं की गर्जना, पूरा कुरुक्षेत्र रणभूमि बन गया। फाया अध्याय 21 भीष्म का पतन। भीष्म पितामह अपराजय थे, कोई उन्हें हरा नहीं पा रहा था। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उनकी कमजोरी शिखंडी है। अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके भीष्म पर बाणों की वर्षा की। भीष्म बाणों की शैया पर गिर पड़े। उन्होंने कहा, ये युद्ध धर्म के लिए है, मैं संतुष्ट हूं। हाई वोल्टेज अध्याय 22 द्रोणाचार्य का अंत। द्रोणाचार्य भी अजेय थे। तब एक योजना बनाई गई। अश्वत्थामा मारा गया। ये सुनकर द्रोणाचार्य विचलित हो गए। उन्होंने अपने हथियार त्याग दिए और उसी क्षण उनका अंत हो गया। फाया अध्याय 23 कर्ण का संघर्ष। कर्ण एक महान योद्धा, लेकिन भाग्य से पराजित। युद्ध के दौरान उसका रथ फंस गया, उसका ब्रह्मास्त्र काम नहीं आया। तब अर्जुन ने उसे मार दिया। कर्ण की आंखों में शांति थी, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जैसे वह अपने भाग्य को स्वीकार कर चुका हो। अध्याय 24 अंतिम युद्ध दुर्योधन का अंत। अंत में बचा केवल दुर्योधन। भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हुआ। भीम ने उसकी जांघ पर वार किया और दुर्योधन गिर पड़ा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अधर्म का अंत हो गया। सूर्यास्त अध्याय 25 युद्ध के बाद की शांति। कुरुक्षेत्र अब शांत था, लेकिन ये शांति बहुत महंगी थी। चारों ओर शव, टूटी हुई तलवारें, बिखरे हुए रथ। अर्जुन खड़े थे, लेकिन उनके मन में अब एक अलग ही भावना थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन बहुत कुछ खो दिया था। पुष्पनकाल अंतिम सत्य, गीता का सार। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, हे अर्जुन, यही जीवन है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा संघर्ष, उंगली से दाहिनी ओर इशारा कर्तव्य, उंगली से दाहिनी ओर इशारा और अंत में सत्य। वन गीता हमें क्या सिखाती है? स्मॉल डायमंड जीवन एक युद्ध है। स्मॉल डायमंड मन सबसे बड़ा शत्रु है। स्मॉल डायमंड आत्मा अमर है।
स्मॉल डायमंड भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। अंतिम निष्कर्ष, भगवद गीता केवल एक पुस्तक नहीं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये जीवन जीने की कला है। जब जब हम जीवन में हार मानने लगते हैं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा तब तब श्री कृष्ण का ये ज्ञान हमें फिर से खड़ा करता है। ट्राइडेंट साइन भगवद गीता की महाकाव्य कथा भाग 3 अंतिम और सबसे गहरा भाग। अमावस्या अध्याय 26। युद्ध के बाद का सन्नाटा। कुरुक्षेत्र, जहां कभी लाखों योद्धाओं की गर्जना गूंजती थी, अब वहां भयानक सन्नाटा था। हवा में धूल थी, धरती पर रक्त। अर्जुन धीरे धीरे उस रणभूमि पर चल रहे थे। उनकी आंखों में जीत की खुशी नहीं, बल्कि एक गहरी पीड़ा थी। उन्होंने देखा, गुरु नहीं रहे, पितामह नहीं रहे, मित्र नहीं रहे। उन्होंने धीरे से कहा, हे कृष्ण, क्या यही विजय है? सूर्यास्त अध्याय 27। श्री कृष्ण का अंतिम ज्ञान। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हे पार्थ, ये संसार नश्वर है। जो आया है वह जाएगा, यही सत्य है। उन्होंने आगे कहा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तुमने अपना कर्तव्य निभाया है, यही तुम्हारी सच्ची विजय है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन इस पीड़ा का क्या? श्री कृष्ण बोले, पीड़ा ही मनुष्य को सच्चा ज्ञान देती है। अध्याय 28। युधिष्ठिर का पश्चाताप। राजा बनने के बाद भी युधिष्ठिर खुश नहीं थे। उन्होंने कहा, मैं इस सिंहासन के योग्य नहीं हूँ। मेरे कारण इतने लोगों की मृत्यु हुई। तब श्री कृष्ण ने समझाया, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ये युद्ध तुम्हारी इच्छा से नहीं, धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। धीरे धीरे युधिष्ठिर ने अपने कर्तव्य को स्वीकार किया। फाया अध्याय 29। भीष्म पितामह का अंतिम उपदेश। भीष्म पितामह अभी भी बाणों की शैया पर थे। अर्जुन और पांडव उनके पास पहुंचे। भीष्म ने कहा, हे युधिष्ठिर, एक राजा का धर्म क्या है, यह मैं तुम्हें बताता हूँ। उन्होंने सिखाया, न्याय करना, प्रजा की रक्षा करना, सत्य का पालन करना। उनका ज्ञान इतना गहरा था कि आज भी उसे राजधर्म का आधार माना जाता है। आकाशगंगा अध्याय 30। श्री कृष्ण का रहस्यमयी मौन। युद्ध के बाद श्री कृष्ण पहले जैसे नहीं रहे। वे अधिक शांत, अधिक गहरे हो गए थे। एक दिन अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आप इतने मौन क्यों हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जो सब कुछ जान लेता है वह कम बोलता है। हाई वोल्टेज अध्याय 31। समय का सत्य। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं काल समय हूँ, जो सबका अंत करता है। अर्जुन चौंक गए। तब श्री कृष्ण बोले, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, समय से बड़ा कोई नहीं है। सब कुछ समय के अधीन है। अध्याय 32। जीवन का गुप्त रहस्य। श्री कृष्ण ने अंतिम बार अर्जुन को समझाया, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मनुष्य को 3 चीजें समझनी चाहिए। वह कौन है, उसका कर्तव्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। उन्होंने कहा, जो इन तीनों को समझ लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। उल्का अध्याय 33। श्री कृष्ण का विदा होने का संकेत। समय बीतता गया। एक दिन श्री कृष्ण ने संकेत दिया कि उनका इस पृथ्वी पर समय समाप्त होने वाला है। अर्जुन का हृदय कांप उठा। हे कृष्ण, आपके बिना मैं कैसे रहूंगा? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मैं कभी दूर नहीं होता। मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूं जो सच्चे मन से मुझे याद करता है। दिल टूटना अध्याय 34। अर्जुन का सबसे बड़ा दुख। जब श्री कृष्ण इस संसार से विदा हुए, तब अर्जुन टूट गए। उन्होंने महसूस किया, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, उनकी शक्ति, उनका आत्मविश्वास, सब कुछ जैसे चला गया। ये वही क्षण था जब अर्जुन को समझ आया, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, श्री कृष्ण केवल एक मित्र नहीं थे, वे उनकी आत्मा का हिस्सा थे। फाया अध्याय 35। गीता का अमर होना। समय के साथ युद्ध खत्म हो गया, योद्धा चले गए, लेकिन एक चीज हमेशा के लिए अमर हो गई, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, भगवद गीता का ज्ञान। ये ज्ञान समय से परे है, हर युग में सत्य है। पुष्पन काल अंतिम संदेश सबसे गहरा। भगवद गीता हमें सिखाती है, वन जब जीवन में अंधेरा हो, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ज्ञान को अपनाओ। वन जब मन कमजोर हो,
उंगली से दाहिनी ओर इशारा भक्ति का सहारा लो। 1 जब रास्ता न दिखे, उंगली से दाहिनी ओर इशारा अपने कर्तव्य को याद करो। अंतिम निष्कर्ष, कुरुक्षेत्र केवल एक युद्ध नहीं था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा वह हर इंसान के अंदर चलने वाला संघर्ष है। अर्जुन हम हैं, जो कभी डरते हैं, कभी हार मानते हैं, और श्री कृष्ण वह आवाज हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जो हमें सही रास्ता दिखाती है। चमकता सितारा। अंतिम पंक्ति, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। जब जब तुम जीवन में हारने लगो, तो गीता को याद करना, क्योंकि वहां तुम्हें फिर से उठने की शक्ति मिलेगी। ट्राइडेंट साइन। भगवद गीता की परम गूढ़ कथा, भाग 4, अंतिम विस्तार। आकाशगंगा। अध्याय 36। भीतर का कुरुक्षेत्र। समय बीत गया, युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन एक प्रश्न अब भी जीवित था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। क्या कुरुक्षेत्र का युद्ध सच में खत्म हुआ? श्री कृष्ण का उत्तर था, उंगली से दाहिनी ओर इशारा नहीं, ये युद्ध हर मनुष्य के भीतर चलता रहता है। मन ही असली युद्ध भूमि है। हर इंसान के अंदर एक अर्जुन है, सत्य, साहस, धर्म। एक दुर्योधन है, अहंकार, लोभ, क्रोध। उंगली से दाहिनी ओर इशारा और बीच में खड़े हैं श्री कृष्ण, जो हमें सही और गलत का मार्ग दिखाते हैं। फाया। अध्याय 37। सबसे बड़ा शत्रु कौन? अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? श्री कृष्ण बोले, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारा मन है। मन के 3 शत्रु, काम, अत्यधिक इच्छा, क्रोध, लोभ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। यही तीनों इंसान को पतन की ओर ले जाते हैं। अध्याय 38। कर्म का गहरा रहस्य। भगवद गीता का सबसे बड़ा सिद्धांत। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। जैसा कर्म वैसा फल। लेकिन श्री कृष्ण ने एक और गहरी बात कही। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि वही तुम्हें बांधती है। पौधा। कर्म के 3 प्रकार। सत्कर्म शांति और सुख देता है। दुष्कर्म दुख और अशांति लाता है। निष्काम कर्म मुक्ति देता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। निष्काम कर्म ही सबसे उच्च है। उल्का। अध्याय 39। मृत्यु का रहस्य। अर्जुन ने एक दिन पूछा, हे कृष्ण, मृत्यु के बाद क्या होता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। उन्होंने समझाया, आत्मा कभी नहीं मरती, केवल शरीर बदलता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। जैसे दीपक की लौ एक दीप से दूसरे दीप में जाती है। दिजी। अध्याय 40। भक्ति का सर्वोच्च रूप। श्री कृष्ण बोले, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। मैं मंदिरों में नहीं, बल्कि सच्चे दिल में रहता हूँ। सच्ची भक्ति क्या है? बिना स्वार्थ के प्रेम, बिना दिखावे के पूजा, बिना अपेक्षा के समर्पण। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। जो मुझे सच्चे दिल से याद करता है, मैं उसके पास हूँ। सूर्यास्त। अध्याय 41। जीवन का अंतिम उद्देश्य। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? श्री कृष्ण बोले, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अपने असली स्वरूप को पहचानना। असली सत्य, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम अनंत हो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। जब ये समझ आ जाती है, तब मुक्ति मिलती है। फाया। अध्याय 42। मोक्ष, मुक्ति का मार्ग। मोक्ष क्या है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा। जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। श्री कृष्ण ने 3 मार्ग बताए। कर्म योग, कर्तव्य का पालन। ज्ञान योग, सच्चा ज्ञान। भक्ति योग, भगवान का प्रेम। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। इन तीनों में से कोई भी मार्ग अपनाओ, तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। अध्याय 43। गीता हर युग के लिए। समय बदलता है, युग बदलते हैं, लेकिन भगवद गीता का ज्ञान कभी नहीं बदलता। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। जब भी मन टूटे, रास्ता खो जाए, डर लगे, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। गीता हमेशा मार्ग दिखाती है। पुष्पन काल। अंतिम सार। सबसे गहरा। 1 तुम अकेले नहीं हो, 1 भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं, 1 हर समस्या का समाधान तुम्हारे अंदर है। अंतिम निष्कर्ष। जीवन का सत्य। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। जीवन एक युद्ध है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। मन युद्ध भूमि है।
उंगली से दाहिनी ओर इशारा आत्मा योद्धा है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा और भगवान मार्गदर्शक हैं। चमकता सितारा अंतिम पंक्ति दिल छू लेने वाली। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जब भी जीवन में अंधेरा छा जाए तो याद रखना कुरुक्षेत्र तुम्हारे अंदर है और श्री कृष्ण भी। ट्राइडेंट साइन भगवद गीता की दिव्य अनंत कथा भाग 5 परम अंतिम विस्तार। आकाशगंगा अध्याय 44। जब सब कुछ शांत हो जाता है, जब युद्ध समाप्त हो जाता है, जब सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं, तब एक गहरी शांति जन्म लेती है। अर्जुन अब पहले जैसे नहीं थे। उनके अंदर कोई डर नहीं था, कोई मोह नहीं था, केवल एक गहरा संतुलन था। उन्होंने धीरे से कहा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, हे कृष्ण, अब मैं समझ गया हूँ। अध्याय 45। मौन का ज्ञान। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, सबसे बड़ा ज्ञान शब्दों में नहीं बल्कि मौन में छिपा होता है। जब मन शांत हो जाता है, तब इंसान अपने असली स्वरूप को देख पाता है। अध्याय 46। अहंकार का अंत। श्री कृष्ण बोले, उंगली से दाहिनी ओर इशारा मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है। मैं ही सब कुछ हूँ। इसी अहंकार के कारण दुर्योधन नष्ट हुआ, रावण नष्ट हुआ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जब अहंकार खत्म होता है, तब सच्चा ज्ञान जन्म लेता है। उल्का अध्याय 47। समय से परे सत्य। भगवद गीता का ज्ञान समय से परे है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये केवल उस समय के लिए नहीं था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये हर युग, हर इंसान के लिए है। आज भी जब हम डरते हैं, जब हम टूटते हैं, जब हम रास्ता खो देते हैं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तब गीता हमें संभालती है। फाया अध्याय 48। असली जीत क्या है? अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, असली जीत क्या है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, दूसरों को हराना जीत नहीं है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, खुद को जीतना ही असली विजय है। डिजी अध्याय 49। आत्मा की आवाज। हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा वही आत्मा की आवाज है, लेकिन शोर, डर, इच्छाएं उसे दबा देती हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जो उस आवाज को सुन लेता है, वही सच्चा मार्ग पा लेता है। सूर्यास्त अध्याय 50। भगवान कहाँ हैं? अर्जुन ने अंतिम प्रश्न पूछा, हे कृष्ण, आप कहाँ रहते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मैं हर जगह हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा उंगली से दाहिनी ओर इशारा तुम्हारे दिल में। अध्याय 51। जीवन का अंतिम सत्य। श्री कृष्ण ने कहा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जो हुआ अच्छा हुआ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। ये सुनकर अर्जुन के चेहरे पर एक गहरी शांति आ गई। पुष्पन काल अंतिम सार, पूरी गीता का निचोड़। वन तुम शरीर नहीं आत्मा हो। वन डर केवल एक भ्रम है। वन कर्तव्य ही धर्म है। वन भगवान हमेशा साथ हैं। ट्राइडेंट साइन सबसे शक्तिशाली संदेश। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, कभी हार मत मानो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्योंकि तुम्हारे अंदर अर्जुन भी है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, और तुम्हारे साथ श्री कृष्ण भी। चमकता सितारा अंतिम निष्कर्ष। भगवद गीता हमें यह नहीं सिखाती कि जीवन आसान है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये सिखाती है कि कैसे हर कठिनाई में भी मजबूत रहना है। चमकता दिल अंतिम पंक्तियां, दिल को छू लेने वाली। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जब तुम अकेले हो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जब कोई रास्ता न दिखे तो आंखें बंद करके कहना, हे कृष्ण, मुझे मार्ग दिखाओ। और यकीन मानो, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तुम्हें उत्तर जरूर मिलेगा। ट्राइडेंट साइन भगवद गीता की अनंत यात्रा भाग 6, जीवन में लागू करने वाला अंतिम भाग। आकाशगंगा अध्याय 52। जब गीता जीवन बन जाती है, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, असली शुरुआत तब होती है जब भगवद गीता किताब से निकलकर जीवन में उतरती है। अर्जुन ने युद्ध जीत लिया, लेकिन असली जीत तब हुई, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जब उन्होंने अपने मन को जीत लिया। अध्याय 53।
हर दिन का कुरुक्षेत्र। आज का इंसान भी युद्ध लड़ रहा है। तनाव पेंसिव फेस, डर fearful, असफलता डिसअपॉइंटेड, रिश्तों की उलझन दिल टूटना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यही आज का कुरुक्षेत्र है। और हर बार जब आप उलझते हैं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा आप ही अर्जुन हैं। चमकता सितारा अध्याय 54। श्री कृष्ण आज भी हैं। आप सोचते हैं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्या आज भी श्री कृष्ण हमारे साथ हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन वे अब इस रूप में हैं। आपकी अंतरात्मा की आवाज, आपकी सही सोच, आपका विवेक। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जब आप सही और गलत के बीच खड़े होते हैं, वही आपकी कृष्ण की आवाज है। फाया अध्याय 55। डर को कैसे हराएं? श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, डर केवल मन का भ्रम है। डर खत्म करने के 3 उपाय। अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, परिणाम की चिंता छोड़ दो, भगवान पर विश्वास रखो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यही असली कर्म योग है। दिजी अध्याय 56। सफलता का गुप्त सूत्र। आज हर कोई सफलता चाहता है, लेकिन गीता कहती है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, सफलता का मतलब जीत नहीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शांति है। सच्ची सफलता, मन शांत हो, आत्मा संतुष्ट हो, जीवन संतुलित हो। अध्याय 57। जब सब कुछ गलत हो रहा हो। कभी कभी जीवन में सब कुछ गलत होता है। मेहनत के बाद भी हार, सच्चाई के बाद भी दर्द, अच्छे दिल के बाद भी धोखा। तब क्या करें? उंगली से दाहिनी ओर इशारा। गीता कहती है, रुको मत। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये भी एक परीक्षा है। सूर्यास्त अध्याय 58। खुद को पहचानो। सबसे बड़ा सवाल, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मैं कौन हूँ? श्री कृष्ण का उत्तर, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तुम शरीर नहीं हो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तुम आत्मा हो। जब ये समझ आ जाती है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, डर खत्म हो जाता है। अध्याय 59। भगवान से जुड़ने का आसान तरीका। आपको बड़े बड़े पूजा पाठ की जरूरत नहीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, बस 3 चीजें करो। सच्चा दिल, साफ इरादा पुष्पनकाल, विश्वास फोल्डेड हैंड्स। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, भगवान खुद आपके पास आ जाएंगे। ट्राइडेंट साइन अध्याय 60। गीता का अंतिम रहस्य। भगवद गीता का सबसे गहरा रहस्य। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, छोड़ देना ही सबसे बड़ी ताकत है। फल छोड़ दो, चिंता छोड़ दो, डर छोड़ दो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा और फिर देखो, जीवन कितना आसान हो जाता है। पुष्पनकाल अंतिम सार, पूरी श्रृंखला का निष्कर्ष। वन जीवन एक परीक्षा है। वन मन सबसे बड़ा युद्ध है। वन आत्मा सबसे बड़ी शक्ति है। वन और भगवान सबसे बड़ा सहारा हैं। चमकता दिल अंतिम संदेश दिल से। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जब तुम टूट जाओ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जब कोई समझ ना पाए, तो बस एक बात याद रखना, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तुम अकेले नहीं हो। चमकता सितारा सबसे अंतिम पंक्ति। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तुम्हारे अंदर अर्जुन है और तुम्हारे दिल में श्री कृष्ण। ट्राइडेंट साइन भगवद गीता की अनंत कथा, भाग 7 पूर्णता का अध्याय। आकाशगंगा अध्याय 61। जब खोज खत्म हो जाती है। हर इंसान कुछ खोज रहा है। कोई सुख स्माइल, कोई शांति, कोई सफलता, चमकता सितारा, लेकिन अंत में सबको समझ आता है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा जो हम बाहर खोज रहे थे, उंगली से दाहिनी ओर इशारा वह हमारे अंदर ही था। यही भगवद गीता का अंतिम रहस्य है। अध्याय 62। स्थिर मन की अवस्था। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, कोई लालच नहीं, कोई डर नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तब इंसान स्थित प्रज्ञ बन जाता है। ये वही अवस्था है जिसके बारे में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। फाया अध्याय 63। सबसे बड़ी आज़ादी। लोग सोचते हैं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, आज़ादी मतलब पैसा, शक्ति या नाम। लेकिन गीता कहती है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, आज़ादी का मतलब है उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अपने मन पर नियंत्रण। जब मन आपके नियंत्रण में होता है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तब आप सच में मुक्त होते हैं। दिजी अध्याय 64। प्रेम का असली अर्थ।
सच्चा प्रेम क्या है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा बिना शर्त स्वीकार करना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा बिना स्वार्थ देना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा बिना डर के जीना। श्री कृष्ण का अर्जुन के प्रति प्रेम ऐसा ही था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा न कोई अपेक्षा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा न कोई शर्त। सूर्यास्त अध्याय 65। जीवन को कैसे जिएं? अगर पूरी गीता को एक लाइन में समझना हो, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जो करना है पूरी ईमानदारी से करो, और जो होगा उसे स्वीकार करो। अध्याय 66। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्योंकि हर दिन एक नया कुरुक्षेत्र है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, हर दिन एक नया निर्णय है। और हर दिन उंगली से दाहिनी ओर इशारा, श्री कृष्ण हमें फिर से मार्ग दिखाते हैं। अंतिम सत्य सबसे गहरा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा कुछ भी स्थायी नहीं है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा सब कुछ बदलता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा केवल आत्मा ही शाश्वत है। पुष्पन काल अंतिम निष्कर्ष। भगवद गीता हमें यह नहीं सिखाती कि जीवन आसान है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये सिखाती है कि कैसे हर परिस्थिति में शांत और मजबूत रहना है। चमकता दिल अंतिम शब्द, दिल को छू लेने वाले। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जब सब कुछ खत्म लगता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जब कोई रास्ता नहीं दिखता, तब आंखें बंद करो और दिल से पुकारो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, हे कृष्ण, और यकीन मानो, उंगली से दाहिनी ओर इशारा जवाब जरूर आएगा। चमकता सितारा सबसे अंतिम पंक्ति, पूरी श्रृंखला का सार। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जीवन एक युद्ध है, लेकिन तुम योद्धा हो और तुम्हारे साथ भगवान हैं। ट्राइडेंट साइन। भगवद गीता की अंतिम अनुभूति, भाग 8। पूर्ण विराम नहीं, पूर्ण जागरण। आकाशगंगा अध्याय 67। जब इंसान खुद को देख लेता है, एक समय आता है जब इंसान बाहर देखना बंद कर देता है और अंदर झांकना शुरू करता है। उसी क्षण उंगली से दाहिनी ओर इशारा, असली परिवर्तन शुरू होता है। भगवद गीता का अंतिम उद्देश्य यही है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तुम खुद को जानो। अध्याय 68। शांति कहाँ मिलती है? लोग शांति ढूंढते हैं, मंदिरों में, पहाड़ों में, यात्राओं में, लेकिन गीता कहती है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, शांति कहीं बाहर नहीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा वह तुम्हारे अंदर है। जब मन शांत होता है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, पूरी दुनिया सुंदर लगती है। फाया अध्याय 69। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मैं अकेला हूँ। ये सबसे बड़ा भ्रम है। श्री कृष्ण कहते हैं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम रोते हो क्राइंग, जब तुम हंसते हो स्माइल, जब तुम हारते हो पेंसिव फेस। उंगली से दाहिनी ओर इशारा हर समय। डिजी अध्याय 70। छोड़ने की कला। सबसे कठिन क्या है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा, छोड़ देना। पुरानी बातें, दुख, डर, अपेक्षाएं। लेकिन गीता कहती है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जब तुम छोड़ना सीख जाते हो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तभी तुम सच में जीना सीखते हो। सूर्यास्त अध्याय 71। वर्तमान में जीना। हम या तो अतीत में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा और वर्तमान खो देते हैं। श्री कृष्ण का संदेश, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इस क्षण में जियो, क्योंकि उंगली से दाहिनी ओर इशारा यही असली जीवन है। अध्याय 72। आत्मा की पूर्ण शांति। जब कोई इच्छा नहीं, कोई डर नहीं, कोई पछतावा नहीं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तब आत्मा पूर्ण शांति में होती है। यही मोक्ष है। अंतिम सत्य, सबसे अंतिम। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, भगवान तुमसे अलग नहीं है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जीवन एक लीला है। पुष्पन काल, पूरी गीता का एक लाइन में सार। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अपने कर्तव्य को करो, फल को भगवान पर छोड़ दो, और हर परिस्थिति में शांत रहो। चमकता दिल अंतिम अनुभव। अब सोचो, अगर अर्जुन आज होते, तो शायद वह हम ही होते। और श्री कृष्ण, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, हमारी अंतरात्मा की आवाज।
चमकता सितारा अंतिम जागरण। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तुम कमजोर नहीं हो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तुम वही शक्ति हो जिसे तुम खोज रहे हो। फोल्डेड हैंड्स अंतिम पंक्ति पूरी यात्रा का सार। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जब तुम खुद को जान लेते हो तो तुम्हें भगवान मिल जाते हैं। डिजी अब ये कहानी नहीं रही। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यह एक अनुभव बन गई है। ट्राइडेंट साइन भगवद गीता अंतिम सत्य परम निष्कर्ष। आकाशगंगा 1। तुम कौन हो? उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तुम ये शरीर नहीं हो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तुम ये नाम नहीं हो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तुम एक आत्मा हो जो न कभी जन्म लेती है न मरती है। यही भगवद गीता का पहला और अंतिम सत्य है। फायर 2। जीवन क्या है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जीवन एक कुरुक्षेत्र है जहां हर दिन सही vs गलत, डर vs साहस, मोह vs कर्तव्य का युद्ध चलता है। 3। सबसे बड़ा शत्रु कौन? उंगली से दाहिनी ओर इशारा, कोई और नहीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तुम्हारा अपना मन। अगर मन जीत लिया उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तो सब जीत लिया। डिजी 4। सबसे बड़ा उपाय क्या है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। यही गीता का सबसे शक्तिशाली सूत्र है। 5। भगवान कहाँ हैं? उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मंदिर में भी हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, लेकिन सबसे ज्यादा उंगली से दाहिनी ओर इशारा तुम्हारे अंदर हैं। सूर्यास्त 6। दुख क्यों आता है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्योंकि हम अपेक्षा करते हैं, नियंत्रण चाहते हैं, परिणाम से जुड़ जाते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जब ये छोड़ देते हैं दुख खत्म होने लगता है। 7। मुक्ति कैसे मिलेगी? उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जब तुम खुद को जान लो, अपने कर्तव्य को स्वीकार कर लो और भगवान पर भरोसा कर लो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तभी मोक्ष मिलता है। पुष्पनकाल अंतिम 3 लाइन पूरी गीता का सार। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जो हुआ अच्छा हुआ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। चमकता दिल अंतिम सच्चाई। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तुम अकेले नहीं हो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तुम कमजोर नहीं हो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तुम खोए हुए नहीं हो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। चमकता सितारा सबसे अंतिम पंक्ति। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अपने जीवन के अर्जुन बनो और अपने दिल के कृष्ण को सुनो।